शास्त्रों में कहा गया है कि 64 प्रकार की नारियां होती हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई प्रकार नहीं बताऊंगा और ना ही कोई मतलब ऐसी कोई भावना मन में जगाऊंगा या आप लोगों के मन में जगाऊंगा जिससे कि उसका दुष्परिणाम आपकी आत्मा पर पड़े। मेरे को ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे को कई लोगों का इसके ऊपर बात करने के लिए या बताने के लिए मेरे पास मैसेज आ गए या मेलें आ गई हैं। तो दोस्तों, सबसे जो भाग्यशाली नारी होती है, जो सबसे भाग्यशाली नारी होती है, वो नारी नारायणी के समान होती है, यानी कि लक्ष्मी के समान होती है। उस नारी का जो चलने का स्टाइल होगा वो एकदम मदमस्त होगा। उसका शरीर भरा हुआ होगा, जैसे आजकल एकदम पतले शरीर वाले होते हैं वैसा नहीं, भरा हुआ शरीर होगा। ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, मध्यम शरीर जिसको बोलते हैं। उसका रंग जो होगा एकदम गोर वर्ण नहीं होगा, एकदम गोरी नहीं होगी, हल्का सा गोरेपन में भी निखार आएगा। उसकी आंखें चंचल होंगी, वो आंखें झुकाकर कभी नहीं चलती होगी। जो भी नारी आंखें झुका करके चलती है वो नारी नहीं, ठीक नहीं मानी जाती है। आंखें उठाकर चलने वाली नारी हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है। वो जब पिता के घर में रहती है तो पिता का मान सम्मान, धन दौलत, विद्या बुद्धि सब कुछ उसको प्राप्त होता है। उसके बाद उस नारी को एक जो समस्या होती है वो समस्या होती है कि उसके शरीर में दाने हो जाते हैं, जैसे मस्तिष्क पे दाने हो गए, हाथों पे दाने हो गए, या शरीर में कहीं भी दाने हो जाते हैं। ऐसी नारी मैंने बताया कि क्या उसका वो है, जब वो चलती है तो मदमस्त चाल चलेगी, जैसे कई चपड़ चपड़ करके चलते हैं वैसा नहीं, मदमस्त चाल चलेगी। वो जब पति के घर आती है तो सबसे पहले उसकी एक ही खूबी, जो सबसे बड़ी खूबी होती है, वो अपने पति की कहीं बुराई नहीं करती है, अपने सास ससुरों की बुराई नहीं करती है, अपने माँ बापों की बुराई नहीं करती है, अपने भाई बहनों की बुराई नहीं करती है, अड़ोस पड़ोस की बुराई नहीं करती है। किसी को कष्ट में देखेगी तो कष्ट से उसकी मदद करेगी। और पति पति जो उनको मिलता है, पति थोड़ा सा दूसरे स्वभाव का मिलता है, यानी कि इसके जस्ट विपरीत। उस जब पति, क्योंकि ये पूर्ण संपृक्त होती है पति को या सास ससुरों को या रिश्तेदारों को, किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं, इनसे ये पतियों से हमेशा दबते हैं। इनकी यही एक कमी है। नारी को कभी पति से नहीं दबना चाहिए। अगर नारी पति से दबती है तो वो घर में कभी सुख नहीं आ सकता है, दुखी घर रहेगा। सबको मेहनत करनी पड़ेगी घर में, यानी कि अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपका पूर्ण नहीं होगा। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, मतलब जो जो हमारा मतलब प्रतिक्रिया है कि हमें जितनी मेहनत करी उतना पैसा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही हमको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी ओवर टाइम करना पड़ेगा। दूसरी नारी स्लो चलने वाली होती है, यानी कि उसकी चाल तो मदमस्त होती है मगर वो पहली वाली नारी से स्लो चलती है, धीरे चलती है। उसका शरीर भी एक हरा होता है, उसका रंग गेहुआ होता है, उसकी नाक ऊंची होती है, उसके होंठ गुलाबी होते हैं, उसके गाल गुलाबी होते हैं,
उसकी आंखें काली होती हैं और बाल उसके ज्यादा काले नहीं होते हैं, यानी कि हल्का भूरेपन के होते हैं। उसके नाखून बड़े सुंदर होते हैं, हाथ बहुत सुंदर होते हैं, पैर बहुत सुंदर होते हैं, उसकी कमर बहुत सुंदर होती है। ज्यादातर आपने साउथ इंडियन फिल्मों की अभिनेत्रियों को देखा होगा, उनकी कमर जो है बहुत ही सुंदर होती है। वैसे ही ये नारी होती है। ये नारी सुख समृद्धि की प्रतीक है, यानी कि आपके घर में सुख और समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान, यानी कि आपको शारीरिक सुख भी मिलेगा, संतान का सुख भी मिलेगा, आपको धन का सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य का सुख भी मिलेगा, जमीन जायदाद का भी सुख मिलेगा, पेड़ पौधों का सुख मिलेगा, गाय जानवरों का सुख मिलेगा, यानी कि पूर्ण सुखी जीवन ये नारी देती है। इस नारी में, ये नारी भावुकता होती है, इसके अंदर भावुकता बहुत जल्दी आ जाती है। और दूसरा, पति पर थोड़ी शंका करने वाली होती है, यानी कि पति पर शंका करती है। ये नारी आंखें उठाकर चलती है, यानी कि ये नजर झुका के नहीं चलेगी, ना सर झुका के चलेगी, सर उठा के चलती है। और इसकी पहली संतान पुत्र उत्पन्न होता है, दूसरी संतान कन्या उत्पन्न होती है। इनके भाग्य में ज्यादातर 3 संतानें होती हैं, चौथी संतान का कोई योग नहीं होता है। ऐसी नारी 48 साल गुजर जाने के बाद इनको थोड़ी गठिया की दिक्कत हो सकती है, प्राण वायु से परिवर्तन हो सकती है। जो तीसरी नारी है वो, उसका स्टाइल भी सेम होता है, उसका भी तरीका सेम होता है, सिर्फ उसकी हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं, यानी कि हथेली से उंगलियां ज्यादा लंबी होती हैं। उसकी आंखें बड़ी होती हैं, एक तो आंखें हो गई कि तिरछी, मतलब एकदम हिरनी की तरह, एक आंखें हो गई बड़ी, इसकी आंखें बड़ी होती हैं। इसके बाल काले होते हैं, बाल इसके लंबे होते हैं, लंबे और घने काले बाल होते हैं। इसके दांत सफेद होते हैं, एक दो दांतों में, मुंह के एक दो दांतों में थोड़ी गैप होता है। इसका हाथों के नाखून तो बहुत बढ़िया होते हैं, अंगूठों के नाखून थोड़ी सा खुरदरेपन पे होते हैं। इसके बाकी शरीर इसका अति सुंदर होता है और इसके होंठ गुलाबी होते हैं, इसकी भौहें एकदम काली होंगी और इसके गाल भी गुलाबी होते हैं, इसकी जिह्वा लाल होती है। और ये नारी, एक ही सुख में इसकी कमी होती है, वो सुख होता है पति सुख। पति का सुख ऐसी नारी को कम मिलता है, ये बहुत धनवान होती है, इनका पति बहुत धनवान होता है। अगर उसने गरीब के घर में भी जन्म लिया हो तो वो जब तक शादी होती है तब तक इतना धनवान हो जाता है कि आप इस बारे में नहीं सोच सकते हो। मगर पति अपने कारोबार, अपने काम धंधे में ज्यादा व्यस्त होने के कारण इनको मानसिक और शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। धन दौलत की इनके पास कमी नहीं होती है, गाड़ी घोड़ों की, नौकर चाकरों की कमी नहीं होती है। उसके अलावा इनको सर दर्द से संबंधित चीज बनी रहती है। इनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है अधेड़ उम्र के बाद, और सर में दर्द रहने लग जाता है। ऐसी नारी अपने पति को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जो नारियां, जो ज्यादातर आपने कई औरतों की कहानी सुनी होगी, वो ज्यादातर इसी प्रकृति के होते हैं। जैसे सत्यवान सावित्री की आपने सुनी होगी, सावित्री इसी
जात की नारी थी कि अपने पति को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अनसुईया इसी जात की थी। और भी बहुत ऐसी नारियां, जैसे सीता माता थी, वो इसी जात की थी। इनको पति का सुख में कमी रहती है। अब सीता माता का आपको पता ही है कि पति के में सुख में क्यों कमी आई। सत्यवान और सावित्री की भी कहानी आपको मालूम है कि पति के सुख में क्यों कमी आई। अनसुईया का आपको पता होगा। ऐसी कई उदाहरण हैं। चौथी जो नारी होती है, ये चंचल स्वभाव की होती है। इसके अंदर चंचलता रहती है। इसको मानसिक और शारीरिक सुख हमेशा चाहिए होता है। यानी कि मानसिक सुख भी इसको चाहिए होता है और शारीरिक सुख भी चाहिए होता है। ऐसी नारी धन दौलत से तो बहुत ज्यादा मैं भरपूर नहीं बोलूंगा, मगर चलायमान होती है। माना जैसे कमिश्नर की बीवी है तो ये एसीपी की बीवी हो गई। उसके अलावा ये नारी, इन नारियों की संतान होने के बहुत कम चांसेस होते हैं और बड़ी मुश्किल से होते हैं। ज्यादातर जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज की अभिनेत्रियां हैं वो ज्यादातर इसी जात की नारियां हैं। इनको संतान सुख कम मिलता है। ज्यादातर सैरोगेटी या टेस्ट ट्यूब के द्वारा ही इनकी संतानें होती हैं। ये कलाकृत्मिक कला के क्षेत्र में इनका नाम अच्छा रहता है। कला के क्षेत्र में ये लोग नाम कमाते हैं। इनके जो सास ससुर होते हैं उनसे इनको सुख नहीं मिलता है। भाई बहनों से सुख कम मिलता है। और जो अड़ोस पड़ोस हैं उनसे भी सुख कम मिलता है। ऐसी नारी कई पुरुषागमन होती है, कई पुरुषों के साथ सोती है। वो मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है, वो तो विधाता की लेख है और ना मैं इस चीज को कोई ऑब्जेक्शन करता हूं। उसके अलावा ऐसी नारी के दांत जल्दी उखड़ने लग जाते हैं। ऐसी नारी का नाक जो है वो थोड़ी सा उसके चेहरे के हिसाब से नहीं भाता है, जिससे कि नाक की ज्यादातर इनको सर्जरी करनी पड़ती है। इनके बाल बहुत झड़ते हैं। इनकी कमर में ज्यादातर दर्द रहता है। इनके पैर की पिंडलियों में भी दर्द रहता है। और उससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पांचवें प्रकार की जो नारी है, जो आम समाज में जो रहती है, मीडियम क्लास जिसको बोलते हैं, ये 4 क्लास हाई क्लास की है। अब मीडियम क्लास की जो नारी होती है वो सशक्त तो होती है। उनमें से कई नारियां ऐसी हैं कि जो सुंदर भी काफी होती हैं, मगर कुछ ना कुछ उनके शरीर में कमी हो जाती है। वो नारी जो पांचवें प्रकार की नारी है, उस नारी के बाल भी सामान्य होते हैं, चेहरा भी सामान्य होता है, नाक नक्श नैन नक्श सामान्य होता है। गला, जो उसका गला होता है वो बनावट बड़ी अच्छी होती है। उसकी पीठ की बनावट बहुत बढ़िया होती है। नाभि की बनावट बहुत बढ़िया होती है। जंघाओं की बनावट बहुत बढ़िया होती है। पैरों और हाथों की बनावट बहुत बढ़िया होती है। ऐसी नारी ज्यादातर अपने पति की बुराई करने वाली भी होती है। पति को निकम्मा समझने वाली होती है कि मेरा पति निकम्मा है। चाहे वो कितना भी पैसा कमा रहा है, वो दूसरे की अपेक्षा उसको कम ही आंकेगी, ज्यादा नहीं आंकेगी। ऐसी नारी को सुख सुविधा आधा जीवन मिलता है, आधा जीवन नहीं मिलता है। ऐसी नारी का पति ज्यादातर
कई बार झगड़ालू किस्म का भी हो जाता है और इनकी 3 संतानों का योग होता है। ये नारी अपने पति को ये सोचती है कि जैसा मैंने बना दिया वैसा ही उसको खाना पड़ेगा। अपने लिए तो बहुत सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर लेंगे, मगर पति को बोलेंगे तेरे पास तो है। पति की चुगली करना, सास ससुरों की चुगली करना, ये इनका स्वभाव होता है। अड़ोस पड़ोस की चुगली करना, ये इनका स्वभाव है। इनकी जो सोच इच्छा होती है वो अमीर बनने की होती है और उसी इच्छा के विरुद्ध ये गरीबी में चले जाते हैं। साधु संतों की सेवा करने वाले होते हैं और इनके हाथ का जो खाने का स्वाद होता है वो कम होता है। बात करते हैं छठे प्रकार की नारी। छठे प्रकार की नारी जो होती है वो भी मध्यम वर्ग से ही आती है। हमारा 70% मध्यम वर्ग है हमारे देश का, बाकी 30% ही उच्च वर्ग है। जो छठे प्रकार की नारी होती है ये हमेशा बीमार रहने वाली होती है। बचपन से ही इसको बीमार पड़ने लग जाती है। बचपन में जब बाप के घर में रहती है तब भी बीमार रहती है। पति के घर भी आती है तो कुछ दिन ठीक रहेगी, कुछ दिन बीमार हो जाएगी, फिर कुछ दिन ठीक रहेगी, फिर कुछ दिन बीमार हो जाएगी। इसको संतान का सुख कम मिलता है, मतलब संतान होती है मगर संतान सुख कम मिलता है। इनके बाल भी बहुत झड़ते हैं। इनके जो दांत होते हैं उनमें आपस में गैप होता है। इनके होंठ ना गुलाबी होते हैं और ना काले होते हैं। वैसे ही इनका गाल भी ना गोरे होते हैं ना काले होते हैं। इनकी आंखें भी चंचल होती हैं। आंखों पर कहीं ना कहीं चोट के निशान होते हैं। चेहरे पे कहीं ना कहीं चोट का निशान होता है। ये मैं लंबा इसलिए बताऊंगा क्योंकि ज्यादातर नारी आजकल इसी जात की है। ये बच्चों की भी चिंता कम करेगी, पति की भी चिंता कम करेगी। ये पति से छुपा करके कई कर्म कर लेंगे और पति को चाहेगी कि ये हमेशा मेरे ही इशारों पर रहे। पति को डांटना इसी जात के औरतों का काम होता है। बाकी और कोई जात की, एक 14वें नंबर की जात की औरत पति को डांटती है और ये 6ठे नंबर की। पति पर ताना कसना, और अगर पति ने अच्छा भोजन मांग लिया तो उसको ये बोल देना कि तू खुद भी बना सकता है। पति को नशे में डालने वाली औरतें होती हैं कि पति इनकी वजह से नशे में चला जाता है, यानी कि दारू पीना और बीड़ी सिगरेट पीना या कई चीजें ऐसे नशा होता है जिनकी वजह से वो नशे में जाता है। ऐसे औरत को सास ससुरों का सुख नहीं मिलता है, देवर जिठाने का सुख नहीं मिलता है, गाय भैंसों का सुख नहीं मिलता है। घर जरूर बन जाता है इनका, मगर काफी टाइम के बाद बनता है। जब संतान बड़ी होती है तब इनका घर बनता है। इनमें से अगर इनकी कन्या संतान दूसरे या तीसरे नंबर की हो गई तो ये बाद में धनवान हो जाते हैं, और अगर इसी जात की हुई तो इनकी पोजीशन वहीं की वहीं रहती है। पेड़ पौधों की पूजा करने वाली होती है, देवी देवताओं को मानने वाली होती है, मगर अंधविश्वास से। अगर इसके पास 500 रुपया है और पति को 100 रुपये की जरूरत है तो ये उसको नहीं देगी, मगर पड़ोसी को अगर 500 रुपये की जरूरत है तो वो उसको 500 दे देगी। पति को अगर घर में कोई भी ऐसी चीज है जो कम है तो पति को बोल देगी कि नहीं है। अब यहां पर मैं आपको एक टिप्पणी देना चाहता हूं जो हमारे शास्त्र टिप्पणी है कि अगर घर की लक्ष्मी ऐसा करेगी
तो बैकुंठ की लक्ष्मी कैसा करेगी? सबसे पहले घर की लक्ष्मी को ही सर्वप्रथम घर के लिए परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसे के पति ज्यादातर या तो सरकारी नौकरी पे होते हैं या प्राइवेट नौकरी पे होते हैं। सरकारी नौकरी पे रहने वाला भी दुखी होता है और प्राइवेट नौकरी करने वाला भी दुखी होता है। और ऐसी नारी के जो नाखून है वो चमकदार नहीं होते हैं, लंबे तो होते हैं मगर चमकदार नहीं होते हैं। पैरों की नाखून ऐसी औरत के ज्यादातर उबड़ खाबड़ होते हैं। इनकी जो सुंदरता की उम्र है वो है आपकी 18 से 24 साल तक। 24 साल के बाद इनका शरीर ढलना शुरू हो जाता है और उसके अलावा ये दूसरे के लिए कार्य जल्दी कर देंगे, अपने घर का कार्य स्लो करेंगे। मैंने बताया कि ऐसी नारी हमेशा ताना देने वाली होती है। जो आज तक ज्यादातर कवियों ने नारी का हास्य उड़ाया है, यानी कि कवि लोग जो पत्नियों के पीछे बोलते हैं कि पत्नियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, हास्य जिसको बोलते हैं, वो ज्यादातर ऐसी स्त्रियों की ही होती है। ऐसी स्त्रियों को क्या करना चाहिए या इनके पतियों को क्या करना चाहिए, ये विशेष मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर आज के समाज में यही औरतें हैं। या तो उच्च कोटि की औरतें हैं तो वो बिजनेसमैन या बड़े बड़े नेताओं के या बड़े अफसरों के साथ हैं। बाकी मीडियम वर्ग में ये नारी ज्यादा है। और मैं ये इसीलिए बताना चाहता हूं कि तुम्हें सुखी रहने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो चाहे आपके पास 1 रुपया है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, अगर पति को जरूरत है तो आप उसको दे दीजिए। आपके घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप तब भी ये मत करिए कि घर मेरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ये आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। आपका स्वभाव, आपका जो भी चीजें हैं वो आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आप बोल दोगे मेरे घर में कुछ नहीं है तो एक इच्छा आपने जगा दी, ये इंद्रदेव कभी ना कभी पूर्ण कर देंगे। आपने बोल दिया पति को मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ये इंद्रदेव ने नोट कर दिया, वो कभी ना कभी आपके साथ ऐसी घटना दुरुस्त कर देंगे। उसके अलावा ऐसी नारी को कर्जा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपने अगर 10,000 लिया तो आपको 20,000 भरना पड़ेगा। आपको जो घर भी आप बनाओ उस घर में हमेशा आसमानी रंग का कलर जरूर लगाएं। आसमानी टाइप का कलर ही घर में करें, चटाकेदार कलर ना लगाएं, चटाकेदार कपड़े ना पहने, चटाकेदार लिपस्टिक या जो कुछ भी है वो ना लगाएं। और हमेशा अपने से बड़ों की सेवा करें, अपने पति का मान रखें, दूसरे के सामने उनकी बुराई ना करें। चाहे आपके जो भी जैसे भी है वो आपके पति हैं। दूसरे के घर में ज्यादा उठना बैठना ना करें और कभी भ्रम में ना आए। ऐसी नारियां ज्यादातर भ्रमित भी हो जाती हैं। किसी ने बोल दिया जादू टोना कर दिया जी तो समझो वो भ्रमित हो जाएंगी, किसी ने बोल दिया भूत पिशाच लग गया जी तो भ्रमित हो जाएंगी। ऐसी नारियों को कभी कभी भी किसी जानवर की बलि नहीं देनी चाहिए। अगर बलि दे दी तो आपका घर खंडित हो जाएगा, आपका घर बेकार हो जाएगा। बट वृक्ष की हमेशा सेवा करनी चाहिए और किसी वृक्ष की सेवा ना करें, बट वृक्ष की सेवा करें। सीताफल की सब्जी ज्यादा खाएं,
सीताफल यूज ज़्यादा करें, नमक मिर्ची कम खाएं, दवाइयाँ कम खाएं। आप जितनी दवाइयाँ खाओगे, क्योंकि ऐसी नारी को दवाई की ज़्यादातर आदत पड़ जाती है, जितनी दवाइयाँ खाओगे उतना आपके शरीर को नुकसान करता चला जाएगा। आयुर्वेद से उपचार करें, योगा से उपचार करें। दूध जितना कम हो उतना कम पिएं। अगर आपको आदत है दूध पीने की, तो अगर आप 1 गिलास भर के पीते हैं तो आप आधा गिलास पिएं। ड्राई फ्रूट कम खाएं, सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, मौसमी फल जो है वो खा सकते हो आप। ड्राई फ्रूट कम खाएं। मीट मुर्गा अगर बिल्कुल नहीं खाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और खाते हो तो बहुत कम खाएं। खास करके पूर्णिमा और अमावस के आसपास ना खाएं, क्योंकि चंद्रमा उस समय अपने उस पर होता है। एक समय तो चंद्रमा पूर्ण उस पर होता है और दूसरे समय बिल्कुल नहीं होता है। चंद्रमा हमारे ज्वार भाटा या हमारे शरीर में जो प्रकृति है उसको बढ़ाने वाला होता है। घी का इस्तेमाल कम करें। अगर घी का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे या तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, तो आपके शरीर में बलगम बनने लग जाएगा। दिन में ना सोएं, दिन में सोओगे तो भी आपके शरीर में बलगम बनेगा। जितना सोएं रात को सोएं। पति से पहले भोजन अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आपके लिए शुभ रहेगा। नजर झुका के ना चलें, सर झुका के कभी नहीं चलना चाहिए, सर उठा के चलें, सीधी नजर रखें। दूसरा, ऐसे पति, इनके पति अपनी पत्नियों पर हाथ भी जल्दी उठाते हैं, जिसके कारण भी इनके घर में दरिद्र आ जाता है। मैं इनके पतियों से ये प्रार्थना करूंगा कि अपनी पत्नियों पर हाथ कभी ना उठाएं। अगर कभी धोखे से पत्नी से हाथ उठ जाता है तो उसको सहन करें, तो आपका जीवन भी धीरे धीरे धन परिवर्तन होने लग जाएगा और आप ऐश्वर्यवान बनने लग जाओगे। तभी आपके घर में दूसरे या तीसरे नंबर की संतान उत्पन्न हो सकती है। इसी कामना के साथ इजाजत चाहता हूं, और इससे भी किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका कल्याण हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।